हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस, जिसका चैप्टर नंबर है 4th और चैप्टर का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो ये इसका पार्ट 3 है इस चैप्टर का। इसका पार्ट 2 और पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। साथ ही साथ सभी जो वीडियोज हैं उनको सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट के माध्यम से सेट कर दिया गया है, और जो प्लेलिस्ट है उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस ये जो सेशन रहने वाला है 2026 से 27 है, और आपकी ये जो बुक है वो फर्स्ट है, ठीक है। और ये मेरा फोन नंबर है 8178988103, ठीक है। अगर आपको कुछ भी पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये जो नोट्स है इनके द्वारा आप कहीं ना कहीं जो आपके जो 12th क्लास के जो एग्जाम्स आएंगे अभी, उनमें आप बहुत बेहतरीन मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने सभी को सीक्वेंस वाइज सेट करा है। जैसे आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, पहले 1 नंबर के, फिर 2 नंबर के, फिर 4 नंबर के, फिर 6 नंबर के। तो जो हमारा जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तीनों को डिवाइड किया गया है उससे अकॉर्डिंग। जो पार्ट 1 है उसमें 1 ही मार्क्स के क्वेश्चन करवाए गए, जो पार्ट 2 है उसमें आपको 2 और 4 नंबर के क्वेश्चन करवाएंगे, जो पार्ट 3 है उसमें आपको 6 नंबर के क्वेश्चन करवाए गए हैं, ठीक है। तो आप सभी वीडियोस को वॉच करिए, बहुत जल्दी आपके लिए जियोग्राफी हिस्ट्री की वीडियोस भी अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन हिट कर दें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके इजीली। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए सबसे क्वेश्चन है इसमें 23 नंबर का। भारत के नागरिक के रूप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव का औचित्य सिद्ध कीजिए। अब देखो, मान के चलो कि आप ना भारत के नागरिक हो और आपको ये बोलना है कि सुरक्षा परिषद में भारत किस तरीके से स्थायी सदस्य बन सकता है, तो आप उसके लिए क्या क्या बातें कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर दिखा रखा है आंसर। भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि देखो भारत को क्या मिलना चाहिए? स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। किस आधार पर? तो देखो बता रखा है, पहला, भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में से एक है। क्या है? भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या है, ठीक है। तथा उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक प्रभाव लगातार बढ़ रहा है, और भारत का जो वैश्विक प्रभाव है वो चाहे अर्थव्यवस्था को लेकर हो, चाहे वो विकास को लेकर हो, ये लगातार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए भारत की क्या होनी चाहिए? स्थायी सदस्यता होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, ठीक है। सेकंड दिखा रखा है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करता है। मतलब भारत क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और क्या करता है ये? कहीं ना कहीं जो लोकतांत्रिक जो मूल्य है उनका भी सम्मान करता है, इसलिए भी भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है तीसरा, भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति मिशनों में लंबे समय से महत्वपूर्ण योगदान दिया है, और अनेक भारतीय सैनिकों ने विश्व शांति के लिए सेवा दी है। अब देखो बता रखा है कि जो भारत है ना कहीं जो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद है उसके कार्यों में लगातार मतलब सहयोग दिया है, ठीक है। अपने सैनिकों को भेजा है और सैनिकों ने उसकी सेवा भी की है, तो इसलिए भारत को क्या मिलनी चाहिए भाई? सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट है, भारत अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा, आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, जलवायु परिवर्तन और विकास जैसे वैश्विक मुद्दों पर सक्रिय एवं जिम्मेदार भूमिका निभाता है। मतलब भारत इन सभी मुद्दों के लिए क्या रहता है? हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा उनमें अपनी भूमिका निभाता है, जिम्मेदारी लेता है। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारत को क्या मिलनी चाहिए? सदस्यता मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको निष्कर्ष भी दे सकते हैं कि भारत सभी मानदंडों को पूरा करता है, इसलिए भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। संयुक्त राष्ट्र संघ को और अधिक प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए इसका का निर्णय लिया गया? मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिखा गया है। तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको और प्रासंगिक बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए हैं, ठीक है, ये होना चाहिए था। तो आंसर दिखा रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ को वर्तमान समय की चुनौतियों को के अनुरूप अधिक प्रभावी और प्रासंगिक बनाने के लिए कई सुधारों की मांग और प्रयास किए गए हैं। प्रमुख कदम निम्नलिखित है। बता रखा है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ और ज्यादा अच्छी तरीके से मजबूत कैसे हो सकता है और ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपना प्रभाव कैसे छोड़ सकता है, तो इसके लिए कुछ उपाय दिए गए हैं। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ या व्हाट्सएप रिलेटेड कोई भी इश्यू हो रहा है तो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पहला दिखा रखा है, सुरक्षा परिषद में सुधार, कि भाई क्या करना चाहिए कि सुरक्षा परिषद जो है उसमें सुधार करना चाहिए। किस प्रकार का? देखो, सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने तथा भारत, जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे देशों को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग की गई है। मतलब बोला गया है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी और अस्थायी सदस्य हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज की डेट में ये जो देश हैं जैसे भारत हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, ब्राजील हो गया और भी अन्य देश
जिनकी भूमिका बढ़ चुकी है, जो कहीं ना कहीं थोड़े से ताकतवर हो चुके हैं, उनको कहीं ना कहीं स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ठीक है, आगे दिखा रखा है विकासशील देशों को अधिक प्रतिनिधित्व। क्या करना चाहिए, क्या विकासशील देशों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व देना चाहिए, किसमें, सुरक्षा परिषद में। ठीक है, तो देखो बता रखा है एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया है। मतलब ये बोला गया है कि ना, जैसे एशिया के देश हो गए, चाहे अफ्रीका के देश हो गए, चाहे लैटिन अमेरिका के देश हो गए, जो विकासशील देश है उनकी भागीदारी बढ़नी चाहिए यूएनओ में। ठीक है, तीसरा दिखा रखा है वीटो में सुधार। भाई वीटो में सुधार करना चाहिए, किस प्रकार का, देखो स्थायी सदस्यों के वीटो अधिकार के दुरुपयोग को रोकने और उसके उपयोग को सीमित करने के सुझाव दिए गए हैं। मतलब बताया गया है कि जो वीटो पावर है ना, उसका कम से कम प्रयोग किया जाए, यानी कि ना के बराबर। ठीक है, क्योंकि अगर सारे सदस्य देश हाँ कह रहे हैं, अगर एक ने भी ना कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, वो जो प्रस्ताव है वो रद्द हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको पीडीएफ रिलेटेड या फिर कुछ अदर इश्यूज आ रहे हो तो। ठीक है, आगे दिखा रखा है शांति स्थापना को मजबूत करना। ठीक है, क्या करना भाई, शांति और जो शांति स्थापना को और मजबूत करना, मतलब कि पूरे विश्व में शांति को और बढ़ावा देना। ठीक है, तो देखिए बता रखा है शांति मिशनों को अधिक संसाधन, आधुनिक तकनीक और बेहतर सहयोग उपलब्ध कराने के प्रयास किए गए हैं। मतलब कि देखो जितने एडवांस टेक्नोलॉजी होगी उतनी बढ़िया तरीके से किसी भी मुद्दे को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चाहे वो लड़ाई का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। ठीक है, तो संसाधन बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, शांति के लिए। नेक्स्ट है नई वैश्विक चुनौतियों पर ध्यान। ठीक है, कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जो पूरे विश्व स्तर पर है, उन पे ध्यान दिया जाना चाहिए। जैसे बता रखा है आतंकवाद पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जलवायु परिवर्तन, महामारी, साइबर सुरक्षा और मानवाधिकार जैसे नए मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका को मजबूत किया गया है। मतलब कि ये जो मुद्दे हैं ना, आतंकवाद हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, इस पे ना यूएनओ को और ज्यादा अच्छी तरीके से ध्यान देना चाहिए और ज्यादा तरीके से अटेंशन देना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं इन मुद्दों को सॉल्व किया जा सके। नेक्स्ट है छठा, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। मतलब कि क्या करना, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना। संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्णय और कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी, लोकतांत्रिक और प्रभावी बनाने पर बल दिया गया है। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसको और ज्यादा पारदर्शी किया गया है। मतलब कि आपसे कोई भी बात है उसकी छुपाई नहीं जाएंगी, और उसको जवाबदेही, मतलब कि अगर आप कुछ पूछेंगे ना तो उसको उस चीज के लिए जवाब देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ खुद से कार्य कर रहा हो। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं निष्कर्ष। तो भाई ये 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा ताकि कहीं ना कहीं आप इजीली अच्छे नंबर ला सके। निष्कर्ष, इन सुधारों का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र संघ को अधिक लोकतांत्रिक, प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रभावी और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में सक्षम बनाना है। इसलिए समय के साथ संयुक्त राष्ट्र में सुधार आवश्यक माने जाते हैं। इसलिए समय के साथ क्या माना जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें सुधार जरूरी है। और देखो किसी भी चीज में समय के अनुसार सुधार होने आवश्यक होते हैं। अगर उसमें सुधार नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं वो चीज पिछड़ जाती है। ठीक है, तो इन चीजों का अपनी लाइफ में भी याद रखें कि अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आप पहले जैसे छठी में पढ़ते थे वैसे आप 12वीं में नहीं पढ़ सकते। ठीक है, आपको 12वीं में आपकी स्ट्रेटेजी चेंज होनी चाहिए, आपका पढ़ने का तरीका चेंज होना चाहिए, आपकी पढ़ाई की टाइमिंग चेंज होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए, अब हम देखेंगे क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको खुद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, बदलते परिवेश में सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता क्यों महसूस हो रही है। मतलब देखो जैसे जैसे जो समय बदल रहा है, समय बीत रहा है, वैसे वैसे सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता पड़ी, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला आंसर आपको खुद लिखना है, 6 नंबर का है। 27वां क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान पर चर्चा कीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने अपना योगदान दिया है, सहयोग किया है, उस पर चर्चा करनी है। ठीक है, ये भी 6 मार्क्स का है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां, एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है, इसके कोई 2 कार्य लिखे। जो एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसके कोई 2 कार्य लिखने हैं। ये भाई 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं इसका पार्ट 4 भी आप लोगों के लिए ले आऊंगा, तो आप मुझे कमेंट करिए अगर आप इसका पार्ट 4 चाहते हैं तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो, पसंद आई हो, सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो गाइज यहाँ पर आपको जियोग्राफी, हिस्ट्री इत्यादि की वीडियोस मिलेंगी। अगर आपका कोई सहपाठी 11th क्लास में है तो आप उसको भी 11th क्लास वाली वीडियोस भेज सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।